10 मिनट में अरम्बोल बीच पर पहुंच जाएंगे। अभी लगभग हम मोरजिन बीच के पास में हैं, तो चलिए चलते हैं अरम्बोल बीच पर। दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब शाम को 3 बजने को है और अभी मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, क्लाउडी हो गया है और थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि जैसे बारिश आने वाली है। सो अरम्बोल बीच, जिसे रसियन बीच के नाम से जाना जाता है, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं और देखेंगे वहाँ का मौसम कैसा है। इससे पहले मैं अरम्बोल बीच पर नहीं गई हूँ, आज फर्स्ट टाइम उस बीच को विज़िट कर रही हूँ। और ये है वहाँ जाने का रास्ता, जहाँ पर दोनों साइड मार्केट ही मार्केट है। शॉपिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्लोथ्स हैं और हैंड बैग्स हैं। कैरी बैग तो बहुत कम मिलेंगे आपको। और बाकी बीच पर जैसी मार्केट है उससे ये मार्केट थोड़ी डिफरेंट लग रही है मुझे। यहाँ पर जो मार्केटिंग है उसमें जो सामान है अवेलेबल है वो उस मार्केट की कंपैरिजन में ज़्यादा ही अलग है। गोवा पर जितने भी बीच हैं उन सब के कंपैरिजन में जो फॉरेनर पीपल हैं वो यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। ये उनकी फेवरेट बीच मानी जाती है। अभी जैसे कि अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो गया है और गोवा में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और कभी कभी बारिश भी आने लगी है। सो जितने भी फॉरेनर टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं वो सब लोग अपने घर को वापस लौट जाएंगे। फॉरेनर्स इंडिया में रहते हैं दिसंबर से मार्च लास्ट तक या मार्च मिड तक, उसके बाद ये लोग अपने घरों को लौट जाते हैं। सो आप भी अगर विज़िट करें तो इन मार्केट्स में शॉपिंग ज़रूर करें। क्या होता है कि जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहाँ सामान हमें यूनिक मिलता है, वो हमारी मेमोरीज़ में और हमारे साथ रहता ही है। और एक ख़ास बात है, यहाँ बीच पर जो बुद्ध जो लॉर्ड हैं उनकी फ़ोटोज़ और उनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो ज़्यादा मिलेंगे आपको यहाँ पर। और वुमेन शॉपिंग के लिए ज़्यादा ही सामान अवेलेबल रहता है, जेंट्स के लिए तो इतना नहीं है। और ये देखो अब मौसम में और ज़्यादा चेंजमेंट हो गई है, ज़्यादा ही क्लाउडी हो चुका है। ऐसे ठंड में हमें मज़ा आ रहा है। दिन भर इतनी तेज़ धूप के बाद फाइनली थोड़ी राहत मिली है हमें। और यहाँ ये संकरी लेन है और इसमें से होते हुए हम पहुँच गए हैं अरम्बोल बीच पर। और यहाँ पर आप घूमने के लिए आते हैं तो आपको रेंट पर स्कूटी मिल जाती हैं, तो आप दिन भर के लिए रेंट पे करें और जहाँ मर्ज़ी आए वहाँ पर स्कूटी पर आराम से घूमें। तो ये जो स्कूटी है ना, ये सभी रेंट पर ली हुई है। सो फ्रेंड्स, पहुँच चुके हैं हम अरम्बोल बीच पर और यहाँ का नज़ारा बेहद ही ख़ास है। आपको भी यहाँ आकर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और ये एक अद्भुत नज़ारा है। मौसम इतना अच्छा हो चुका है और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब थोड़ा घूम कर देखते हैं कि कहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है। अप्रैल में सभी बीच पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि अब मौसम में चेंजमेंट आ गई है और समुद्र की जो लहरें हैं उनका बहाव काफ़ी तेज़ रहता है और दिन भर वो एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जाती हैं। वो होती हैं सिर्फ मॉर्निंग टाइम में। अगर आप आते हैं तो अर्ली मॉर्निंग ही आप एक्टिविटीज़ का इंजॉयमेंट कर सकते हैं। और स्विमिंग करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये सनबेड है। सनबेड तो मैक्सिमम खाली ही नज़र आ रही है। दूर दूर तक मुझे देखकर लग रहा है कि जो फॉरेनर्स पीपल हैं, जैसे कि इस बीच को रसियन बीच के नाम से जाना जाता है, सो वो रसियन हैं, वो जा चुके हैं। अरे ये इनको इन्हीं के साथ मज़ा करना है। सब इंजॉय कर रहे हैं। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई स्विमिंग में बिज़ी है, कोई कुछ खाने पीने में बिज़ी है। और ये जो लाइफ गार्ड हैं ये हर बीच पर रहते हैं। ये टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं पानी के बहाव के अकॉर्डिंग स्विमिंग कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको पानी में से निकाल लेते हैं। इसीलिए ये लाइफ गार्ड है, हमारी सुरक्षा करते हैं। और ये एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है और मिट्टी से इंजॉयमेंट कर रही है। और मौसम देखकर मुझे लग रहा है कि जस्ट बारिश आने ही वाली है।
बीच पर मौसम को चेंज होते टाइम नहीं लगता है, अचानक से ऐसे सडनली क्लाउडी हो जाता है और फिर बारिश आने लगती है छमाछम, और फिर ये पता भी नहीं रहता है कि बारिश कितनी टाइम तक आने वाली है। और थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे तो उधर पता है ये जो पहाड़ी है इसके जस्ट पीछे की साइड है स्वीट वाटर लेक और मड बाथ है। अगर मौसम ठीक रहता है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मड बाथ में कैसे क्या कुछ किया जाता है और स्वीट वाटर लेक में क्या कुछ अलग है। जितनी भी बीच हैं उन सब से अलग और हसीन नज़ारा अरम्बोल बीच का है। यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी कुछ ज़्यादा ही है। जो पहाड़ी है, पहाड़ का जो सीन है और यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, और फिर बीच पर सनबेड का इस तरह से लगाना एक बहुत ज़्यादा खूबसूरती है ये। वो सामने फिर वो छोटी छोटी पहाड़ी दिख रही है ना ब्लैक रॉक्स वाली, वो तो इसी बीच पर है और किसी बीच पर है भी नहीं आसपास में। वो भी वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। रियली इंजॉयबल मोमेंट्स है यहाँ पर। और आगे चलेंगे फिर देखते हैं कुछ नया मिलता है क्या। और यहाँ की जो अच्छी सी मार्केट है जो वो आगे ही है, पहाड़ी के पास ही वो मार्केट है। जो पीछे लेन में है वो मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, मार्केट अच्छी है वो भी, लेकिन उसके कंपैरिजन में आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छी मार्केट मिलने वाली है। गोवा में हर कोई आता है, इंजॉयमेंट के लिए आता है, नाइट लाइफ को एंजॉय करते हैं, दिन में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं। और यहाँ के लोकल जो पीपल हैं वो इवनिंग टाइम में मोस्टली खेलने के लिए यहाँ आते हैं। कोई फुटबॉल खेलता है, कुछ क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो हर कोई अपने अपने तरीके से बीच पर आकर एंजॉय करता है। हम लोग तो दूर से आते हैं तो हमें हर एक चीज़ को एंजॉय करना होता है। बार बार तो ऐसा मौका हमें मिलता नहीं है कि बीच पर जाएं, एंजॉयमेंट करके आएं। और अब अगर आप पर्टिकुलरली सोच रहे हैं कि गोवा को विज़िट करने जाएं, हॉलीडे सेलिब्रेशंस के लिए जाएं, तो अभी वो टाइम यहाँ पे नहीं रहा है। अक्टूबर से लेकर आप फरवरी और मार्च मिड तक ही आएँ, बाकी आप यहाँ ना आएँ। और ये भैया से दिन भर की एक्टिविटीज़ के बाद थक कर यहीं सो गए हैं। यहाँ पर जो शैडोज हट्स जो बनी हुई हैं इनको अब उठा लिया जाएगा, क्योंकि ये लकड़ी से बने हैं और लकड़ी की चीज़ों में जैसे फिर पानी आना ये ख़राब जल्दी होने लगती हैं। मड बाथ की तरफ चलते हैं यहाँ से। तो फिर गोवा का सीज़न ऑफ ही बोला जाता है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। उस टाइम आप यहाँ पे विज़िट करने के लिए ना आएँ। और ये अपने डॉगी के साथ आ रहे हैं। अच्छा ये देखिए आप, एक अलग चीज़ है, अगर फ़िशिंग के लिए, ट्रोलिंग के लिए, स्पिनिंग के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें के लिए आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं क्या कुछ है ये। अब ये है एक प्यारी सी मार्केट और इस मार्केट में आपको जी भर भर के शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारी ज्वेलरीज हैं, शूज़ भी हैं और इतने अच्छे अच्छे स्टाइलिश कपड़े हैं कि आपका इनको देखकर लेने को मन करेगा ही करेगा। और ये बिल्कुल पहाड़ी है और पहाड़ी के साथ में छोटा छोटा कट लगा हुआ है, उस कट के ऊपर ये मार्केट बनाई गई है बिल्कुल बीच के किनारे किनारे से। और ये जो समुद्र में से निकलते हैं ना शंख वगैरह, वो चीज़ें हैं। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। कितने सारे कपड़े हैं, मैं क्या क्या सामान आपको दिखाऊं इनमें से और क्या ना दिखाऊं। और ये जो ढोलक हैं, ये जो फॉरेनर्स है, रशियंस हैं, उनको बड़े अच्छे लगते हैं। वो शाम के टाइम में यहाँ इनको लेकर बैठते हैं और फिर ढम ढम बजाते हैं ढपली और करते हैं भजन और कीर्तन। उनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, वो उसी में अपना भजन कीर्तन करते हैं। हमारी लैंग्वेज उनको समझ नहीं आती और उनकी हमें समझ नहीं आती। एक कॉमन सी इंग्लिश लैंग्वेज है जिसकी भी प्रोनाउंसिएशन हमारी और उनकी अलग अलग है। और ये है टैटू स्टूडियो। टैटू भी बनवा सकते हैं आप, चाहे तो टेम्परेरी बनवाएं, चाहे तो आप परमानेंट बनवाएं। और वाइन शॉप भी यहाँ पर है, कोई वाइन को एंजॉय करना चाहता है तो करे। और आपको तो पता ही होगा कि गोवा जो है वो वाइन के लिए ज़्यादा फेमस है और ऑल ओवर इंडिया में जो वाइन का रेट रहता है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर आपको बहुत ही लो रेट्स में मिलेंगी ये वाइन। और ये हैं अच्छे अच्छे आपके स्लीपर्स जो कि चमड़े से बने हुए हैं, पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं ये। अब और थोड़ा देख लेते हैं मार्केट में।
क्या क्या है। इतनी भरी भरी मार्केट है, इतना सारा सामान है। और हाँ, पश्मीना शॉल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये देखो प्योर पश्मीना है, कितना सुंदर शॉल है। ये बिल्कुल लाइट वेट होता है और गर्म भी बहुत ज़्यादा रहता है। मैंने इनका रेट तो पूछा नहीं क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं थी, मेरे पास ऑलरेडी है। और ये देखिए आप, गिटार हैं, वोयलिन है और अलग अलग चीज़ें हैं। कितनी अच्छी मार्केट है। इसे देखकर तो डेफिनेटली आपके मन में ऐसा हो रहा होगा कि बीच पर जाऊं तो और कुछ लूँ ना लूँ, ये सारी चीज़ों में से एक एक पीस मैं डेफिनेटली लेकर ही आऊँ। अब यहाँ आ गए हैं इस किनारे की दूसरी पार और यहाँ से आप पूरी बीच को आसानी से देख सकते हो। और ये अलग ही लुक है। ये पहाड़ी है, ब्लैक पत्थर वाली, ब्लैक स्टोन वाली। ये बहुत ही अच्छा लुक देती है, एकदम से नेचुरल ब्यूटी है। और मुझे लग रहा है कि एक एक दो दो बूंदें आने लगी हैं। अभी बारिश शायद स्टार्ट हो ही जाएगी। थोड़ा सा वीडियोग्राफी फ़ोटो शूट कर लेते हैं, पता नहीं कब ये बारिश आ जाए। ये पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप आसानी से इसके ऊपर जाकर अपनी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। लेकिन वही है, अगर किसी को हाइट फोबिया है तो वो तो डेफिनेटली नहीं जा सकता। ऊपर से वाटर फोबिया होना, अगर गिर गए तो टूट फूट सकते हो आप। और थोड़ा वीडियो बना लिया जाए। सारा दिन इतनी गर्मी में जलने के बाद अभी थोड़ी राहत मिली है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और बारिश शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की बूंदें आने लगी हैं। अब इतनी ठंडक महसूस हो रही है। वाओ, सो इंजॉइंग। और बादलों को तो कहीं से आना ही नहीं था, यहाँ समुद्र में ही तो रहते हैं, एकदम से उठ गए और छमाछम शुरू हो गए। अंदर चले जाते हैं। मुझे बारिश में भीगना नहीं है, एक्चुअली मैं दूर से आई हूँ और फिर मैं स्विमिंग की भी शौकीन नहीं हूँ। तो देखते हैं फिर अंदर चल के बारिश तेज़ होएगी या कम होएगी। मौसम तो बहुत ही अच्छा हो चुका है, ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और पेड़ पौधे हैं, पहाड़ी है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। और इस पेड़ को देखिए, जो लिटिल ट्री, बहुत ही खूबसूरत है ये। इतना मज़ा, इतना ज़्यादा मज़ा। इसलिए तो अरम्बोल बीच सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये इतनी हसीन है और इतना ज़्यादा इंजॉयमेंट यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पर है रिंग्स हैं और ज्वेलरीज हैं, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा सामान है। अरे अचानक से बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। अब देखिए, अब तो भीग ही जाएंगे। वहाँ मैडम दिखाई दे रही है ना, मैडम को बारिश को देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, इसलिए एकदम से निकल पड़े हम बारिश में छम छम नहाने के लिए। और जाकर मछली की तरह करेंगे वो छपाक छपाक। थोड़ा सा साइड में से होकर उनको देख लेते हैं, जाएंगे या नहीं जाएंगे पानी में। कन्फ्यूजन हो रहा है शायद मैडम को भी, अंदर जाऊं या वापस आ जाऊं। और ये देखो, बारिश को देखकर खुशी तो ये होती है, रियल में एंजॉयमेंट इसे कहा जाता है, जो ये फॉरेनर्स कर रहे हैं। सभी लोग शार्क की तरह कूद पड़े हैं और मस्ती कर रहे हैं। उस समुद्र में आप दूर दूर तक देखिए, अब बारिश ही बारिश नज़र आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि बादल किधर से उठा है और किधर टिका हुआ है। इतनी भयंकर बारिश हो रही है और लहरें हैं वो भी थोड़ा शांत हो गई हैं। थोड़ी देर पहले लहरें बहुत ऊंचाई पर थी। यहाँ तक आते आते हम भीग चुके हैं। अब बारिश अगर रुक जाएगी तो हम स्वीट वाटर लेक और मडबात देखने के लिए जाएंगे। अगर बारिश नहीं रुकी तो फिर कहाँ ही जाएंगे। और इतनी बारिश में कोई मडबात तो लेगा नहीं। और स्वीट वाटर लेक में मे बी पीपल्स होंगे, लेकिन वो अभी थोड़ा दूर है। सो देखते हैं बारिश रुकने के बाद क्या ही माहौल होगा यहाँ का और क्या कुछ किया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। और बारिश अभी भी बहुत तेज़ है और कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि लाइटनिंग हो रही है, कड़ाके की बिजलियाँ गिर रही हैं। और नेटवर्क यहाँ पर फ़ोन से बिल्कुल चला गया है। एक मुझे डर लगा रहता है कि जब बारिश होती है तो बिजलियाँ कहीं हमारे फ़ोन पे ही ना गिर जाएं। अब थोड़ा आगे तो जाना ही पड़ेगा। कुछ लोग तो उधर जा रहे हैं तो कुछ लोग वापस आ रहे हैं। हर जगह भी पानी भर गया है। अब इसके ऊपर से छलांग लगा के जाना ट्राई करती हूँ। ये आ पाई हूँ मैं।
फ़ोन भी पूरा भीग चुका है। वाटरप्रूफ है ये तो ठीक है, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन पे हम जो कुछ करना चाह रहे हैं वो एक्टिविटी नहीं हो रही है, अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप स्टार्ट हो जाता है। ये एक अलग ही मड हो गया है। हम जाने वाले थे मड बाथ में, है ना, लेकिन ये अलग तरह का मड हो गया है। अब मड बाथ में क्या करेंगे, कोई एक्चुअली मड बाथ में ये होता है कि वहाँ पे अलग तरह की मुल्तानी है जिसे बॉडी पर लगाते हैं तो माना जाता है कि एक अलग ही शाइनिंग आ जाती है जो कि नेचुरल है और अच्छी रहती है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन अभी ऐसे मौसम में तो कौन मिलेगा वहाँ पे। अब थोड़ा यहाँ पे रुक के वेट कर लेते हैं, क्या पता बारिश थोड़ा रुक जाए और आगे स्वीट वाटर लेक में तो डेफिनेटली लोग होंगे ही होंगे, तो वो तो एक बार देख कर आएंगे। लेकिन बारिश अभी भी उतनी ही ज़्यादा हो रही है। ये स्वीट वाटर लेक से ही आ रहे हैं। यहाँ इस पहाड़ी की दूसरी साइड है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया था कि पहाड़ी को पार करते हुए जाना है। अब और पता नहीं कितनी देर तक वेट करना होगा, थोड़ा और देख लेते हैं आगे की तरफ चल के। पानी भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया हाँ, अब थोड़ा हो गया है कि बारिश जैसे कम हो गई है और ठीक लग रहा है, मौसम जाने लायक हो गया है। और हम लोग भीग चुके हैं, वहाँ से यहाँ आते आते और ठंडी भी लगने लगी है, लेकिन हम वहाँ जाकर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे इंजॉयमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। सो मैं भी थोड़ा इंजॉय कर लेती हूँ बारिश में। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो इतना लंबी वीडियोस बोरिंग कर देती हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्वीट वाटर लेक पर। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैप्पी रेन।